बाद में भगवान ने जो एक विवाह, मतलब एक द्वार खुला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाद में तो इतने विवाह किए कि आज भी लोग कहते हैं कृष्ण की तरह 16,100। आइए दूसरा विवाह जो होता है, सत्राजित नाम के जो राजा हैं, जो मणिकुंटलों सोना उगलती है, पता चलने पर कृष्ण को लगा एक बार पूछ कर के देखता हूँ कि इनके घर में कितने लोग हैं, कितने जन हैं। पता चला कि एक सत्राजित, उनकी पत्नी, उनके भाई नाम प्रसेन और उनकी एक कन्या है, नाम है सत्यभामा। कुल मिलाकर के ये 4 लोग हैं और आपके पास में इतनी बहुमूल्य मणि है। यदि आपको उचित लगे तो क्या यह मणि आप प्रजा के कार्य के लिए, प्रजा में जो दीनहीन निर्धन जन है, ये मणि जो सोना उगलती है, उससे उनके दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपको उचित लगे तो आप हमें दे दें। सत्राजित ने तो एक बार में यहां मना कर दिया और बाद में प्रसेन उस मणि को लेकर के और शिकार खेलने के लिए कहीं चले गए और वन में जंगल में पहुंच करके किसी ने उनकी हत्या कर दी और वो मणि को लेकर के कहीं चले गए। सत्राजित का इशारा सीधे कृष्ण पर आया। यही कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे, हमने नहीं दी, जिसके कारण इन्होंने ऐसे ऐसे मणि ले ली। भगवान कृष्ण गुरुदेव के पास गए हैं। गुरुदेव, इतना बड़ा कलंक लगा है। गुरुदेव ने बताया, आपने वो चौथ का वो चांद चंद्रमा देख लिया है प्रभु, कोई बात नहीं, आप तो परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर हैं सरकार, आप जाएं और इनके ये संशय को दूर करें। भगवान उस वन में पहुंचे जहां प्रसेन का शव पड़ा है। देखते क्या है, वहां पे आगे सिंह के पांव के निशान हैं। वहीं चलते चलते आगे गए तो रीछ के पांव के निशान मिले और उन रीछ के पांवों के निशान पर चलते चलते मेरे गोविंद एक गुफा में पहुंच गए। वहां एक रीछ विराजमान है। इस मणि की कथा बड़ी लंबी है, विस्तार से है। भगवान पहुंचे, रीछ मिले और प्रभु ने जैसे ही देखा तो वो मणि तो वहां नहीं मिली। रीछ है, मणि नहीं है। चारों ओर दृष्टि घुमाई तो एक पालने पर, एक झूले में एक कन्या बैठी है जो उस मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही है, खेल कर रही है। भगवान ने रीछ से मणि की मांग की और रीछ भगवान को पहचान नहीं पाए। युद्ध छिड़ गया और युद्ध में जब ये रीछ कोई और नहीं, रामावतार के जामवंत जी, अरे जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई सरकार और तब चरणों में गिर गए, हे राघव सरकार मुझे क्षमा करें, मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो मेरे त्रेता के प्रभु राम हैं जो यहाँ कृष्ण अवतार लेकर के आए। भगवान के संग जो इतना रहे, देखो परात्पर अखिलेश्वर की वो लीला कि वो जामवंत जी भी भगवान को पहचान नहीं पाए। तो हम तो अभी किस कण के बराबर हैं? हे गोविंद, आज इस कथा के विराम में हम में क्या सामर्थ्य है जो हम आपकी कथा को प्रारंभ कर पाएं और हम में क्या सामर्थ्य है जो आपकी कथा को विराम दे पाएं। बस इतनी कृपा करना कि कभी नजरों के सामने यदि आप आना तो सामर्थ्य इतनी दे देना कि आपके किसी भी स्वरूप को हम पहचान पाएं। फिर ये वासना का, ये अहंकार का, ये मद का कोई पर्दा हमारे और आपके मध्य रहना नहीं चाहिए गोविंद। तब ये कथाओं की सार्थकता हो जाएगी। जामवंत जी चरणों में गिरे और कहते हैं गोविंद
मैंने यह मणि अपनी कन्या को दान स्वरूप दे दी है और कन्या को देने के बाद अब मैं ले नहीं सकता हूं। इसलिए आप एक काम करिए ना, मेरी कन्या का ही दान मैं आपको कर देता हूं। मैं अपनी कन्या नाम है जामवती, उसी का दान कर देता हूं, तो ये मणि भी उसी के संग संग चली जाएगी। इस तरीके से यह दूसरा विवाह यहाँ हुआ। भगवान आते हैं और वो मणि सत्राजित के पास ले गए, और जब सत्राजित को पूरी खबर मिली तो बड़ी ग्लानि हुई, और बाद में सत्राजित ने भी मणि को रखा नहीं, अपनी कन्या सत्यभामा को देते हुए भगवान गोविंद को वो मणि समर्पित कर दी। यह तीसरा विवाह सत्यभामा से होता है। और आगे चल करके कहते हैं भगवान का चौथा विवाह होता है कालिंदी, कालिंदी जी से, जो कि अर्जुन जी के साथ भगवान जा रहे हैं और मार्ग में ये तप कर रही हैं, भजन कर रही हैं। अर्जुन जी ने पूछा, आप इतनी तपस्या, इतनी कठिन तप क्यों कर रही हैं? बोले बस ये हमारा तप परब्रह्म परमात्मा गोविंद को पति रूप में वर्ण करने के लिए है। उस समय अर्जुन जी से कहकर के गोविंद ने कालिंदी की परीक्षा भी करवाई, लेकिन कालिंदी अपने वचन से टस से मस नहीं हुई, और तब जाकर के चौथा विवाह कालिंदी से होता है। फिर नागनिजिति से, फिर मित्रवृंदा से, लक्ष्मणा से, इस तरह से यह 8 विवाह हुए। और भौमासुर नाम का जो ये राजा है, जिसने ये संकल्प किया है, एक बात आज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हमारी जितनी भी देश की मातृ शक्ति है उनसे कि जीवन में ध्यान रखना। लोग कहते ना समय बहुत खराब है, कलयुग चल रहा है, बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है, मातृ शक्ति कहीं सुरक्षित नहीं है, माता पिता भयभीत होते हैं, डरते हैं, कैसे भेजें। आज मैं माता पिता से नहीं, भारत देश की हर एक बच्ची से, हर एक कन्या से, हर एक बहन से कहना चाहती हूँ, हमें और आपको अपनी अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और जब हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे तो हमारी रक्षा करने के लिए 2 हाथ नहीं 4 हाथ वाला नारायण हमारे साथ में रहेगा। अपने आप को, स्वयं को आप इतना सामर्थ्य करो। सामर्थ्य का मतलब ये नहीं, आज ये भी बात मैं कह दूं कि सामर्थ्य का मतलब लोगों ने समझ लिया है अमर्यादित होना। सामर्थ्य का मतलब, आज हमारे देश की जो बहनें हैं वो इंग्लिश सीखने के लिए जाती हैं। अरे माता पिता आपको सामर्थ्यवान होने के लिए ही घर से बाहर निकालते हैं, कुमार्ग पर जाने के लिए घर से बाहर नहीं निकालते हैं। इस बात का ध्यान हम आप सबको रखना होगा कि सामर्थ्यवान हो। लेकिन इंग्लिश में एक स्लोगन है, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र चला गया तो जीवन में सब कुछ चला गया। पग पग पे इन बातों का ध्यान रखते हुए, और जब कोई मातृशक्ति आगे बढ़ती है तो उसकी रक्षा करने के लिए, जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण दौड़ा आया था, वैसे ही कृष्ण हम आप सबके लिए भी दौड़ा आएगा। किसी दुशासन में इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य नहीं है जो किसी द्रौपदी के चीर को चुरा पाए। भौमासुर ने संकल्प किया है कि मैं किसी राज्य में किसी कन्या को, स्त्री को रहने नहीं दूंगा। भगवान को पता चला तो भगवान अपनी सेना के साथ गए हैं और भौमासुर राज्य राज्य से कन्याओं को ले करके आ रहा है और अपने आप बंदी बना रहा है। भगवान गए और भौमासुर का उद्धार करते हैं। उन बंदी बनी हुई कन्याओं को सबको कारागार से छुड़वाए। अब आप अपने अपने घरों की ओर लौट जाएं।
सब चरणों में गिर गई। गोविंद आप कह रहे हैं ना, लेकिन हम जब अब जाएंगी तो हमारे घर वाले अब हमें स्वीकार करने वाले नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी पवित्रता को प्रभु आप जानते हैं, ये समाज नहीं जानता है। अब हमारे पास में दो मार्ग हैं, या तो आप हमें स्वीकार करें और या तो हम देह का परित्याग कर दें। उन समस्त कन्याओं को आसरा देने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया और उस समय उन कन्याओं की संख्या 16,100 थी। इस तरीके से भगवान के 16,100 विवाह ये हुए और पीछे जो 8 बताए, इस तरीके से ये 16,108 विवाह होते हैं। भगवान ने कोई जानबूझ करके ये 16,108 की लाइन नहीं लगाई। ये आज जो लोग भगवान कृष्ण पर टीका टिप्पणी करके और दुनिया भर की बातें करते हैं, वो सुने कि भगवान ने ये जानबूझ करके ये कार्य नहीं की, ये भगवान की लीला का एक अंग है। और हमारे भारत देश में, हमारे सनातन धर्म में विवाह की कई पद्धतियां हैं। अनेक उन पद्धतियों में रह करके भगवान ने ये विवाह संपन्न किए।